मैं हूं अजय अनुरागी। एक व्यंग्य सुनिए, बालों के उत्तर आधुनिक कटाव। आजकल शरीर की सारी प्रतिभा सिर के बालों पर ही सिमट गई है। नाई की नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा इन दिनों चरम पर दिखाई देती है। बालों के संदर्भ में नाइयों के द्वारा नवाचारों के नए नए आयाम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सिर्फ सिर पर आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के इतने कटाव, छँटाव, रचाव कलात्मक कौशल के साथ पहले कभी नहीं देखे गए। फैशन के दौर में बालों में से बाल की जगह सवाल और बवाल दोनों ही निकल रहे हैं। अब सिर का एक नया सौंदर्य शास्त्र रचा जा रहा है। कभी लगता है गर्दन रूपी स्तंभ पर बालों का छप्पर तान दिया गया है, कभी लगता है चेहरे के चिकने किनारों को काटकर बंजर भूमि पर थूनी लगाकर एक झोंपड़ी रख दी गई है, कभी लगता है सिर के बाईं ओर बालू से भरा तट तैयार कर दिया गया है और उस पर काली कारपेट बिछा दी गई है तथा दाईं ओर बालों का घनघोर जंगल फैला हुआ है जिसमें झाड़ झंखाड़ उगाए हैं। मानव का सिर एक है, लेकिन उसके विभिन्न रूपा हिस्से चार हैं तथा चारों दिशाओं की हेयर नेचर और बालीय प्रस्तुति अलग अलग है। जिसको बाईं ओर से देखने पर कुछ और नज़र आता है, दाईं ओर से देखने पर कुछ और दिखाई देता है। पीछे से देखें तो कुछ और दृश्य मिलता है, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में ढलुआ खेतों की क्यारियों में खरपतवार उगाए हों, और आगे से देखो तो मामला कुछ और ही नज़र आता है। सिर तो एक है मगर नज़ारे चार चार हैं। आज सारे बाल रंग बिरंगी हेयर स्टाइल से मन भावन लग रहे हैं। हर बाल का अलग अलग रंग है। विविध वर्णी मल्टी कलर से सजे हुए होने लगे हैं आजकल के बाल। हमारे ज़माने में एक सिर वाले व्यक्ति की हेयर स्टाइल एक ही हुआ करती थी, वही आजीवन बनी भी रहती थी। उसी में मामूली फेर बदल करके कलात्मकता का नया विधान रच दिया जाता था। ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश निम्न मध्यवर्गीय सिरों में नहीं हुआ करती थी। मूल खोपड़ी जैसी थी वैसी ही बनी रहती थी। अब तो बालों ने ही बदल डाला है खोपड़ी को। नई शैली में खोपड़ी को झोंपड़ी की तरह सजा दिया है। खोपड़ी देखकर व्यक्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। कभी वह बबूल पर रखा गिलहरी का घोंसला प्रतीत होता है, तो कभी गोबर की कंडों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया बिटोरा जैसी झलक देता है। कोई कोई तो भूसे के लिए बनाई गई बुर्जी या बुर्ज सा दृश्य उपस्थित कर देता है। बहुत अजीब, उम्मीद से कहीं आगे, सिर से भी ऊपर हो गई है हेयर स्टाइल। प्रायः बालों की भी एक शैली हुआ करती थी। वही शैली व्यक्ति की पहचान बन जाया करती थी। यदि टोपा अथवा टोपी नहीं लगाई गई है तो दूर से ही सिर के बालों की स्टाइल से ही व्यक्ति को पहचान लिया जाता था। आज कठिन है बालों के आधार पर व्यक्ति की पहचान। एक व्यक्ति को चार तरफ से देखें तो चार अलग अलग आदमियों की झलक उसमें दिखाई पड़ेगी। पहचाना नहीं जा सकता है कि चार सिर वाला यह व्यक्ति कौन है। बालों को लेकर नई पीढ़ी बहुत सजग हो गई है, मगर पुरानी पीढ़ी बालों की उपेक्षा से देखा करती थी। उनकी नज़रों में बालों का व्यक्तित्व निर्माण संबंधी कोई योगदान बालों में नहीं था। इसीलिए खाल और बाल दोनों पर कोई ध्यान नहीं दिया करता था। उस समय गांव में एक ही तरह का नाई होता था और उसके पास एक ही तरह की कैंची और एक ही तरह का उस्तरा हुआ करता था तथा वह एक ही तरह से बाल काट कर पटक दिया करता था। यदि उसने बाल ज़्यादा काट दिए तो छोटे बालों के साथ सिर को लेकर घूमते रहिए, यदि कम काट दिए तो बड़े बालों को लेकर खुशी खुशी घूमिए। नाई के मूड पर निर्भर करता था कि वह बाल कैसे काटे जाने हैं। यह किंवदंती प्रचलित थी कि छोटे बाल वालों के सिर के दिमाग में ज्ञान आसानी से प्रवेश कर जाता है और बड़े बाल जिनके होते हैं उनके ज्ञान को दिमाग में प्रवेश करते हुए कठिनाई होती है। हमारे पिताजी के बालों के बारे में बड़े सख्त विचार हुआ करते थे। उनके अनुसार सिर के बाल इतने छोटे हों कि लड़ाई के वक्त शत्रु के हाथों में न आ सकें। बाल शत्रु के हाथ में आ गए तो पराजय पक्की समझो। पिताजी बालों के बारे में इतनी सी ही जानकारी रखते थे कि यदि सिर पर बाल 1 इंच तक अंकुरित हो जाएं तो उन्हें उस तरह की भेंट चढ़ा देना चाहिए।
उनकी नज़रों से अपने बालों को बचाकर रख पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था। कोई भी गलती करो उसका कारण पिताजी सिर के बालों में ही ढूंढ लिया करते थे। समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान भी बालों की छटाई कटाई में ही माना करते थे। अक्सर गर्मियों की छुट्टियां बालों की बलि लेकर गुजरती थीं। छुट्टियां शुरू होते ही पहला काम होता था बच्चों की खोपड़ी से बालों का समूल विनाश। सिर पर उस तरह फिरवा कर घोट मोट कर दिया जाता था। गर्मियों की छुट्टियां आने का अफसोस हुआ करता था। समय हम छुट्टियों को कोसा करते थे, काश छुट्टियां नहीं आती तो बाल बचे रहते। बारिश आते आते सिर पर काले काले अंकुर फूटना शुरू हो जाते। सपाचट सिर पर हाथ फेरना बड़ा शीतलता देता था। बालों का अंकुरण बढ़ता जाता तो सिर पर एहसास होता जैसे जूते पॉलिश वाले ब्रश पर हाथ फेरा जा रहा है। छुट्टियों में सिर के बालों को बचाने की हर युक्ति बेकार हो जाती थी। आजकल गर्मियों में छुट्टियां होते हुए भी छुट्टियां नहीं होती हैं बच्चों के लिए, इसलिए सिर के बाल सरसराते दिखाई देते हैं और उन्हें तरह तरह की कलागत विशेषताओं से सजाया जाने लगा है। मनुष्य की समस्त कलाएं बालों में उतरकर एक नया व्यक्तित्व रच रही हैं। धन्यवाद।